छत्राणी जिसे कहा, जो पुरुषों के माया जाल के चक्कर में नहीं फंसता। ये मत सोच लेना कि पुरुष लोग माया जाल फंसाने के चक्कर में, स्त्रियों के जाल में आजकल महिलाओं को इस प्रकार का फंसाने का काम सबसे ज्यादा लिखा है। किसी ने कहा माया और चार के चक्कर में देकर के, लोभ के चक्कर में देकर के, फंसा करके इस प्रकार का जाल फैलाया जाता है और उसमें नारियां बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए कभी भी इस जाल में मत फंसना। आज ये उत्तर दो दिया है कि अगर तुम्हें सही सूरवीर बनना हो तो पुरुषों के लिए स्त्रियों के लोचनों के कटाक्षों से बचना चाहिए, तो महिलाओं के लिए पुरुषों की कटाक्षों से बचना चाहिए। एक दूसरे के लिए यही है, लोभन में नहीं, बहुत अच्छे से जान करके समझ करके अपने आप को समझना, निर्णय लेना। हमको लगता जरूर है कि महाराज हम तो लव मैरिज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बाद में पता चलता है, सर्वे में आया है कि जितने भी लव मैरिज है उसमें से 70% केस फेल होते हैं। कितने परसेंट केस फेल होते हैं? आए दिन 70% आगे जाकर के नियम से वे उनका आगे पारिवारिक जीवन सुखी नहीं होता। इसलिए अपने आप को सुखी बनाना हो तो इस प्रकार के काम बाणों के जाल से बचना। इसलिए कहा कभी उनसे ऐसा नहीं, उनसे पीड़ित नहीं होना, यही सबसे बड़ा प्रविष्यति। ऐसा कहा लोचन बाण न व्यथिता। ये 3 क्वेश्चन के सूरवीर कौन? जो ऐसे ललना करना अर्थात स्त्रियों के लोचनों के बाण, काम बाणों के बाणों से कभी व्यथित नहीं होता, यही सबसे बड़ा सूरवीर माना जाता है। अब अगली कारिका आती 9वें नंबर की कारिका को निकालते अपन 22 नंबर, पेज नंबर 22 निकालेंगे। पांतो कर्णांजलि भी किम्रतमेव बुध्यते सदोपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि दत्प्रार्थनम नामो पांतो कर्णांजलि भी किम्रतमेव बुध्यते सदोपदेशः किम गुरुताया मूलम यदि तत्प्रार्थनम नामो। दप प्रार्थनम ऐसा पढ़े है ना, उसको यहाँ पढ़ने के यदि दत्त है ना, यदि देत दप प्रार्थनम नाम। ये तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रश्न है कि कर्ण रूपी अंजलि, देखो कान रूपी अंजलि से अंजलि की उपमा बनाई है। जैसे हाथ में अंजलि बनाते ना, 2 हाथों की क्या बनती है? अंजलि। दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या बन जाती है? अंजलि। तो दोनों जैसे हाथों की जोड़ने से अंजलि बन जाती है, वैसे दोनों कर्णांजलि कान रूपी अंजलि से पांतुम पीने के लिए अमृतम येव अमृत के समान क्या है? किम बुद्धते क्या जाना जाता है? अमृत के समान क्या जाना जाता है? तो लिखा है उत्तर क्या है? सदुपदेशाः। सदुपदेश ही इन दोनों कानों से अमृत के समान, कान रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत के समान अगर कोई है तो वो है सदुपदेश। सदुपदेश किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी का नाम सदुपदेश है, गुरुओं की वाणी का नाम सदुपदेश है। दुनिया के बातों को सुनने का नाम सदुपदेश नहीं है। टीवी में धारावाहिक देख रहे हो
लड़ाई झगड़ा चल रही, कोई उपदेश मिल रहा है क्या? हाँ, ये जरूर मिल रहा है कि एक सास ने बहू को कैसे मारा और बहू ने सास को कैसे बाहर निकाला। ये सदुपदेश नहीं है। हमें वही बात सीखने के लिए कानों से वही सुनो जो तुम्हें सुखकर हो, जो हमें आत्महित का मार्ग देने वाला हो। इसलिए कहा कि कानों से सुनने योग्य बातें, ये कान तभी धन्य माने जाते हैं जब इनमें सत्य का उपदेश सुना जाता है। दुनिया के राग देश की कथा सुनने में आदमी के कान बहुत खड़े हो जाते हैं, लेकिन सदुपदेश सुनने के लिए आदमी कभी अपने कान नहीं खोलता, इधर उधर भागता है, इधर उधर के कार्यों में लगा रहता है, सुन करके भी अनसुना कर देता है। इसलिए सुनना क्या चाहिए? इन कान रूपी अमृत अंजलि से सुनने योग अगर कुछ है तो वह है सदुपदेश। किम गुरुताया मूलम अंता है, कहते गुरुताया, गुरु का अर्थ यहाँ पर गुरु नहीं, बड़ापन। क्या लेना है? बड़ापन का मूल कारण क्या है? तुम अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बनाने का मूल कारण किम क्या है? यही अप्रार्थनम। कभी किसी से याचना मत करना, मांगना मत। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति हमेशा लोभ साथ अपने आप को मिल रहा है तो मांगो एक की जगह दो ले लो, ये ठीक नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कभी याचना नहीं करना। याचना कर तो मांगना नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो संतोष रखो, जितना है उतने में समझौता बनाओ। महाराज अगर बहुत जरूरी पड़ गया तो क्या करें? तो उसके साथ अपने आप के उससे मांगो। एक कहावत चलती, मांगो उसी से जो दे खुशी से, मांगो उसी से जो देवे खुशी से। और तुम मांगने गए और वो चार बातें एहसान के लिए आज आपको दे देता है, आपको नीचे दिखाता है, आपके लिए अपमान युक्त शब्दों से कहता हो, ऐसा चीज कभी नहीं लेना। अपने आप को याचना करना तो उस प्रकार की याचना करना जिससे कि हमारा अपना अस्तित्व कभी किसी प्रकार के कोई खतरे में ना हो। हमारा स्वभाव अयाचक वृत्ति होना चाहिए, स्वाभिमानमय वृत्ति होना चाहिए। महाराज स्वाभिमान और अभिमान में अंतर क्या है? बहुत अच्छे से सुनना। स्वाभिमान और अभिमान में बहुत बड़ा अंतर है। जिसके अंदर अपने आत्मा में किसी प्रकार का कोई संक्लेश परिणाम ना हो करके अपने आप के स्वाधीनता, अपने स्वाद्रव्य की ओर दृष्टि रखते हुए जीवन जीना, इसका नाम स्वाभिमान है। और अभिमान क्या है? मैं बड़ा हूं, तुम लोग सब छोटे हो, अरे तुम मेरे सामने लगते क्या हो। ये हमारी जो व्यक्ति है इसको अभिमान। इसलिए कभी किसी को अपना बड़ापन दिखाने के लिए नहीं, बड़े मत बनो। तुम मेरा ऐसा करोगे तो इसको कहते मेरापन जहां होता है, मैंपन जहां होता है, वहां अहंकार होता है। लेकिन जहां पर मैं की बात नहीं है, लेकिन अपनेपन का ध्यान जरूर है। शब्दों में अहंकार रखता है। स्वाभिमान कभी व्यक्ति के सामने ये नहीं कहता कि मेरा तो स्वाभिमान है, मैं ऐसा नहीं करूँ। ऐसा कहना भी अभिमान है। मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है, उनकी अटकी हो तो हमारे घरे आ जाए, है ना। ये शब्द बोलचाल की भाषा में, ये आपका स्वाभिमान नहीं, ये आपका क्या बोल रहा है?
जैसा तुम बोल रहे हो वैसा सामने वाला वैसे, तो वो भी कहता मैं भी क्यों तुम्हारे घर जाऊं, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। तो देखिए, समाज और एक दूसरे के प्रेम भाव की जब बात आती है, परिवार की जब बात आती है, तो उसमें ये कहा गया कि ये मत सोचो कि कोई तुमसे झुक करके अगर कोई बात कर रहा है, विनयता से बात कर रहा है, तो वो तो कमजोर हो गया। नहीं, क्षमावान बनना कमजोरी नहीं है। क्षमावान बनना सबसे बड़ी बलजोरी है कि सामने वाले व्यक्ति का अभिमान पानी पानी हो गया, वो आदमी झुक गया, समझ लेना कि जो भूला था वो भटका हुआ, अगर मेरी विनम्रता के कारण से वो उसके अंदर का अभिमान गल गया तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए स्वाभिमान कभी किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं करता, अपने अंदर के अभिमान नहीं करता, वो हमेशा करता हुआ जितना है आवश्यकता है तो ही बहुत जरूरी पड़े तो वो भी विनय के साथ, अगर है तो दे दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन याचना करना भी, अब किसी ने पूछा महाराज ये बताओ, आप लोग जब आहार चर्या को जाते हो तो श्रावक के सामने हाथ करते हो, तो ये याचना नहीं है? देखो, मांगते हुए भी उसके अंदर दीनता के भाव नहीं है, क्योंकि याचना में दीनता होती है। मुनिराज श्रावक के सामने लेते हुए भी उनके अंदर दीनता नहीं होती। अगर वो अच्छे से देगा तो लूंगा, अगर नहीं दे रहा है तो नहीं। ऐसा कहेंगे देखो अगर हम नहीं देते तो भूखों मर जाओगे, तो भाई ऐसा तो नहीं लेंगे। ऐसा तो ये याचना वृत्ति नहीं, अयाचक उसको वहां कहा, वो मांगते हुए भी नहीं मांगते। तो इस प्रकार ये दो प्रश्न आज के कि कान रूपी कंजलांजलि से पीने योग्य बात अगर कोई है तो वो क्या है? सदुपदेश। और इस लोक में यहाँ पर अगर बड़ापन का मूल कारण क्या है? अपने आप का बड़ापन बनाने रखने के लिए तो कहा अयाचक वृत्ति, अयाचना, याचक मत बनो। और इस प्रकार करते हुए आगे की कारिका आती है 10वें नंबर की कारिका, किम गहनम स्त्री चरितम, पेज नंबर 28, किम गहनम स्त्री चरितम, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्यम संतोष, एवं किम लाघवम याञ्चा, किम गहनम स्त्री चरितम, कश्चतुरो यो न खंडितस्तेन, किम दारिद्र्यम संतोष, एवं किम लाघवम याञ्चा। देखो, ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, इसके जो प्रश्न हैं आपके कहीं बाहर के बड़े बड़े आगम के सूत्र नहीं है, लेकिन आगम के उन सूत्रों से इतने बड़े बड़े सूत्र हैं कि अगर आप व्यवहारिक जीवन में इन सूत्रों को उतार के रखो तो कभी अभिमानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने वाला ऐसे सूत्रों को आत्मसात करता है। ये व्यवहारिक है, हमारे अंदर की पाप प्रवृत्ति से बचा करके सही दिशा देने वाले हैं। अब आप यहां कहेंगे कि संसार में सबसे ज्यादा जानने में जटिल क्या है, तो उन्होंने सूत्र की बात कही गई कि यह स्त्री चरितम, आज जितने भी हैं ऐसे सबसे बड़ा जटिल अगर कोई कार्य है तो वह है स्त्रियों के चरित्र को समझना। क्यों? उसका कारण यह है कि पता नहीं इनके अंदर कब कहां कैसे चाहे तो व्यक्ति को स्वर्ग भी पहुंचा सकती है तो नरक भी ले जा सकती है। देखो,
अब उसके बारे में ये लिखा, हम लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये बताओ, राम रावण का युद्ध का मूल कारण क्या है? बताओ। हैं? तुम लोग गलत आंसर है। इससे पहले रावण ने सीता को कभी जाना ही नहीं था। यहां पर स्त्री चरितम कहा। सबसे बड़ी अगर रावण का विनाश का कारण थी तो शूर्पणखा। कौन थी? अब आप चिंतन करो, अपनी दृष्टि फैलाओ कि किसने जाकर के ये सारा माया जाल रचा था? रावण को किसने उस्काया था? जाकर के देखो, इसको कहते हैं स्त्री चाहे है तो सही। अब यहां पूछा गया कि राम को वनवास किसने भेजा? तुम कहो कैकेयी ने, और मैं कहूंगा कि कैकेयी ने नहीं। कौन ने भेजा था? मंथरा ने भेजा था। किसने भेजा था? किसको उकसाया? अब यहां गलत लिखा कि सही लिखा? बताओ। किम गहनम स्त्री चरितम। अब आप लोग कहते हो महाराज स्त्रियों की बुराई लिखी रहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी है। ऐसा करने वाला इतिहास उठा करके देख लो। महाभारत का मूल कारण क्या है? काश अगर द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो कौरव वंश विनाश नहीं होता। नारी का अपमान भी यहां पर उसके विध्वंस का कारण है। संकल्प कर लिया कि जब तक मेरे इन बालों को भरी सभा में खींचा गया है, अब जिनने खींचा है उनके रक्त से अपने यहाँ तो ऐसा पुराण में नहीं मिलता, लेकिन वहां पर ऐसा दूसरे सनातन धर्म वाले उसमें कहा है कि उस समय उन्होंने कहा, अपने यहाँ ऐसा नहीं लिखा, अपने पद्म पुराण में या वो पांडव पुराण में ऐसा कथन नहीं है, लेकिन वहां पर सनातन उसमें महाभारत आदि कथा में लिखा है। संकल्प कर देती है कि वो नारी अगर चाहे तो विनाश के माहौल पे भी उतर आए। इसलिए कभी भी कहा कि स्त्री की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। बात सही है। देखो, एक आप लोग हम लोगों की दृष्टि से पूछ रहा हूं, आप लोगों की, अगर वो किसी के दोस्त बन करके जीवन जिए तो उस घर को, उस व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों पहुंचा सकती है। और अगर एक बार अगर दुश्मनी के मूड में आ जाए तो द्रौपदी जैसे मूडवान बन जाती है। उसने कहा कि जब तक मैं दुशासन के खून के, छाती के खून के बाल नहीं दूंगा तब तक मैं बाल बांधूंगी ही नहीं।